हाय गाइस, वेलकम टू वननेस टैरो 777। और आज की जो ये रीडिंग है ये एक करंट एनर्जी पे बेस्ड नो कांटेक्ट रीडिंग है। तो यहाँ पर ये रीडिंग मैरिड और अनमैरिड दोनों ही तरीके के कपल्स के लिए हो सकती है। तो आप इंट्यूटिवली ये आपके सामने दो कार्ड्स रखे हैं, द एम्परर और द एम्प्रेस का कार्ड। तो आप इंट्यूटिवली 2 मिनट इन कार्ड्स पर मेडिटेट करें पॉज करके, और फिर इसमें से एक कार्ड चूज़ करें। फिर हम उनकी रीडिंग करेंगे। ये पाइल 1 है और ये पाइल 2 है। तो पहले हम पाइल 1 की रीडिंग करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो पाइल 1, जिन्होंने ये एम्पर का कार्ड चूज़ किया था हम उनकी रीडिंग करने वाले हैं। तो मैं बता दूं कि जिस टाइम मैं ये शफ़ल करूंगी कार्ड्स तो आपको अपने पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट होना है, और आप उनको याद करें, उनके बारे में सोचें, और हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे और इससे ये पता लगाएंगे कि अगर आप लोग अभी बातचीत में नहीं हैं, आपका नो कांटेक्ट है, तो वो क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी। तो हम कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। मैं यहाँ पे साथ के साथ एक क्लैरिफायर भी निकालने की कोशिश करूँगी। ये आपकी रीडिंग का आउटकम होगा, और अगर ज़रूरत पड़ी हम फिर कुछ कार्ड्स निकालने के लिए देखेंगे। तो हम यहाँ पर आपके कार्ड्स देख लेते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, देन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द फेरलेट, और यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आई होप आपको ये कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो ये जो कार्ड्स हमारे पास यहाँ पर अभी आए हैं, तो आपका जो आउटकम है ये तो मैं इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। तो ये हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो हम इन कार्ड्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो मुझे साइंस दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर साइंस दिखा रहे हैं। यहाँ पे मुझे वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, मुझे यहाँ पर स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सजिटेरियस और जमनाया, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी दिखाई दे रही है। और यहाँ पर मुझे किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर टॉरस भी दिखाई दे रहा है। तो आप देख लेना जिसके साइन मैच हो रहे हैं। साइन नहीं भी मैच होते हैं, अगर आपकी रीडिंग ये रेजोनेट होती है आपसे, तो ये रीडिंग आपकी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपके पर्सन अभी इस वक्त सोच रहे हैं, उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि वो एक इंसान है जो एक किंग की पोजीशन में है और उसके हाथ में स्वॉर्ड है, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो काफ़ी क्रिएटिव हो रहे हैं, यानी कि वो अपने किसी काम में लगे हुए हैं, किसी प्रोजेक्ट में लगे हुए हो सकते हैं। और मुझे दिखाई दे रहा है कि उनके ऊपर हो सकता है कि वो किसी कंपनी में कुछ सीईओ की पोस्ट पर हों, या फिर कुछ रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर वो दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है उनकी खुद की कंपनी हो और वो उसमें बिजी हों। और यहाँ पर तो जो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है, इससे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपके रिलेशन में कुछ अनईजीनेस थी, कुछ आपके मतभेद हुए होंगे, लेकिन वो मतभेद इतने बड़े नहीं थे। वो अगर आपके मतभेद हुए हैं, आपकी आर्ग्यूमेंट हुई है उनसे, तो वो कहीं कहीं और नहीं गए, मतलब थर्ड पार्टी में नहीं गए हैं वो। यहाँ पर मुझे कोई थर्ड पार्टी नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो सिर्फ अपने काम में बिजी हैं। और विद दिस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यहाँ पर किसी किसी के पर्सन, किसी
या तो वो लॉयर हो सकते हैं, या फिर वो एक लीगल एडवाइज़र हो सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकते हैं। तो लेकिन वो एक अथॉरिटेटिव एक पोजीशन पर हैं, और उनको उनका जो काम है वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल काम है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ डिसीजन लेते हुए वो मुझे दिखाई दे रहे हैं, और डिसीजन भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो किसी भी चीज़ का सैक्रिफाइस कर सकते हैं अपनी एक पोजीशन के लिए या फिर अपने काम के लिए। अगर उन्हें किसी भी चीज़ का सैक्रिफाइस भी करना पड़े तो वो सोचते नहीं हैं। तो मुझे यहाँ पर थोड़े इमोशनलेस इंसान दिखाई दे रहा है। इमोशनलेस इन द सेंस कि वो हो सकता है कि अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हों, और उनकी प्रायोरिटी वो सिर्फ अपने काम को ज़्यादा देते हों। तो मुझे यहाँ पर इस तरीके का इंसान दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मुझे विद द एस ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी किसी इनिशिएटिव को वो लेना चाह रहे हैं। उन्होंने कोई इनिशिएटिव लिया हो या लेना चाह रहे हो। तो एक क्रिएटिव एनर्जी के बारे में ये भी कार्ड बात करता है। और एक यहाँ पर मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि यहाँ पर जो व्यूअर्स हैं उनमें से कुछ लोग उनमें से कुछ लोगों के जो पर्सन हैं वो काफ़ी एनर्जेटिक और वाइटल इंट्यूशन के हो सकते हैं। उनकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी हो सकती है। और इस फिरलेट के कार्ड से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान भी काफ़ी, ये कार्ड जो होता है ना, ये भी काफ़ी एक क्रिएटिविटी, एक पीस, एक फ्लुएंसी, मैजिक के बारे में बताता है। बट यहाँ पर मैजिक वाला तो मुझे कुछ नहीं लग रहा, बट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो काफ़ी क्रिएटिव हैं अपने काम को लेकर, क्योंकि ये कार्ड भी क्रिएटिविटी का है और ये कार्ड भी क्रिएटिविटी का है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग साइंस से रिलेटेड भी हो सकते हैं, कुछ लोग डॉक्टर्स या फिर मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं यहाँ पर, और कुछ सोशल वर्कर भी हो सकते हैं। और यहाँ पर मुझे जो प्रोमिनेंट चीज़ जो दिखाई दे रही है, मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो आपका आउटकम आया है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब है कि जो आप सोच रहे हैं वही होगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो होता है ये शो करता है कि कोई साइकिल जो है वो कंप्लीट होने वाली है। एक साइकिल हो सकती है आपकी, एक हर एक इंसान की एक लाइफ साइकिल होती है, तो उसमें जो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी एक साइकिल होती है, तो उसका कंप्लीशन होना मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही ये एक लक का कार्ड भी होता है, तो लक जो है वो आपके भाग में मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और एक्चुअली क्या है ना कि ये कार्ड और इस कार्ड से जो मुझे दिखाई दे रही हैं कुछ चीज़ें, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये कार्ड और ये कार्ड जो है एक ऐसे इंसान की तरफ इशारा करता है जो एक ऐसी एनर्जी जो इजी कम इजी गो वाली होती है। तो वो लोग, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी लाइफ से कौन चला जाए, कौन आए उनकी लाइफ में। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई इंसान इस तरीके का व्यवहार रख रहा है तो फिर भी आप उनकी लाइफ में वापस जाएं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हिडन है जो हम क्लैरिफायर से एक क्लैरिफायर और निकालेंगे, जिससे हमें पता लगे कि ये इंसान असल में चाहता क्या है। क्योंकि इनका आना तो तय है, वापस आएंगे ये, लेकिन ये कितने दिन के लिए आएंगे, कितने दिन के लिए नहीं, तो वो हम नहीं कह सकते। वो क्लैरिफाई कर लेते हैं द लवर्स। तो ये कुछ इस तरीके के इंसान दिखाई दे रहे हैं कि जो अपने प्यार को छुपाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने इमोशंस को छुपा कर रखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मुझे इस टाइप के इंसान दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज लवर्स का कार्ड हमें बताता है कि एक यूनियन होना तय है यहाँ पर, और यूनियन बिना प्यार के नहीं हो सकती। तो कुछ गाइडेंस हम निकालेंगे
हमें गाइड कीजिए। जो ये फाइल देख रहे हैं उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? ओके, एक कार्ड हमारे पास आ गया है। कंडीशनिंग का ये कार्ड है। एक और कार्ड हमें मिल गया है। पेशेंस, आपके लिए पेशेंस भी आया है। एक कार्ड हमें और चाहिए। ये कार्ड, ओके। तो यहाँ पर मैं आपको इन तीनों कार्ड्स का मतलब बता देती हूँ जो कि आपके लिए गाइडेंस आया है और जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत सही गाइडेंस है आपके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एक लेडी है, ये एक बुक को अपने सामने रख के और उससे अपना मुंह छुपा रही है। यानी कि वो एक पास्ट में है, पास्ट की एनर्जी में है और प्रेजेंट को देख नहीं पा रही। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके जो कपड़े हैं वो पैस्ट हैं, यानी कि उसने अपने कपड़ों को दोबारा से सिला हुआ है। ये पैच्ड अप है, जैसे एक बैगर के लिए होता है, एक बैगर वाला साइन होता है। यानी कि आपने उनके सामने हो सकता है प्यार के लिए आपने बहुत उनके सामने भीख मांगी हो कि वो रुक जाएं, ना जाएं, और या फिर आप उनके लिए आप अपनी सेल्फ वर्थ को छोड़ के आप उनके आगे झुक जाते हो। तो यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है आपके लिए जो गाइडेंस आया है कि आपको जो है अपने ये जो आपका दिमाग है ये ब्लॉक जो हो गया है, आपको इसे खोलने की ज़रूरत है और आपको पास्ट की एनर्जी में ना जीकर जो अभी प्रेजेंट में आपके लिए जो ब्लेसिंग्स हैं तो आपको उन्हें देखना चाहिए, ना कि आपको पास्ट में रहकर और खुद के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पुरानी मेमोरीज़ के बारे में सोच रहे हो, जो कि आपको नहीं करना है। आपके लिए ये गाइडेंस है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये एक पेशेंस का कार्ड है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नहीं, पहले मैं आपको ना इसका मतलब बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड जो है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट कार्ड है। क्योंकि आपके लिए जो एनर्जी यहाँ पर मुझे शो हो रही है विद दिस क्लिंजिंग टू द पास्ट नंबर 5, यहाँ पर ये वाटर साइन है। तो हो सकता है कि आप वाटर साइन हो, आप कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस हो। तो यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है, जो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है कि आपको अपनी सोल की कंडीशनिंग करनी है। आपने अपने अंदर काफ़ी सारा एक भूचाल आपने अंदर भर रखा है। आपके लाइफ में एक तूफ़ान आया जिसकी वजह से आप अपनी सेल्फ वर्थ, अपने आप को आप भूल चुके हो। तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत अच्छी एक गाइडेंस आई है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक शेर है और यहाँ पर चारों तरफ कुछ शीप्स हैं, कुछ भेड़ हैं। तो यहाँ पर एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहती हूँ इस कार्ड के बारे में, जो इससे काफ़ी कुछ रिलेटेड है। जैसे एक कहानी हुआ करती थी कि जो शीप होती थी, ये जो शीप्स आपको दिखाई दे रही हैं, कि ऐसे ही एक शीप का एक झुंड था। तो उन्होंने एक शेर के बच्चे को अपने झुंड में लाकर, अकेला था वो, तो उसको पाल लिया। तो जब उन्होंने उस शेर के बच्चे को पालना शुरू किया और वो बड़ा हुआ, तो वो खुद को भेड़ समझने लगा। जब तक उसको खुद की वर्थ नहीं समझ में आई। वो वर्थ कैसे समझ में आई? कोई शेर आया, उसने उसको बताया कि तुम भेड़ नहीं हो, तुम एक शेर हो। और उसको पानी में जाके, जो तालाब था उस पानी में जाके उसने उस शेर को उसकी परछाई दिखाई, उसकी शक्ल दिखाई। तो उसको दिखाया कि तुम एक भेड़ नहीं हो, तुम एक शेर हो। तो तब उसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं जो हूँ या जहाँ हूँ वो मेरी सही जगह नहीं है। और यहाँ पर आपको ये भी गाइडेंस मिल रहा है साथ के साथ कि आपको खुद की नर्चरिंग करनी है, आपको खुद के लिए जीना सीखना है। और आपको यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर है नंबर 5, क्लिंजिंग टू द पास्ट। यानी कि आपको ये बोला जा रहा है कि आप पुरानी जो एनर्जी है आपकी पास्ट की, आपकी जो मेमोरीज़ हैं, आप उसी में ना डूबे रहें। आप प्रेजेंट को देखें, प्रेजेंट के बारे में सोचें, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, आप अपनी सेल्फ वर्थ समझें। बार बार किसी के सामने जाकर भीख मांगने से नहीं होगा, आपको अपनी सेल्फ वर्थ समझनी पड़ेगी। और कोई इंसान जो यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ कि यहाँ पर है पेशेंस का कार्ड। तो पेशेंस का कार्ड हमें क्या बताता है? ये 7 ऑफ रेनबो का कार्ड जो हमें बताता है, ये कहता है कि जो आपने करना था वो आपने कर चुके हो आप। तो अभी आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ आपको पेशेंस रखना है। आपको वापस उनके पास नहीं जाना है, उनको आने दीजिए आपके पास।
और उनको रियलाइजेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर वो अभी फ़िलहाल जिस एनर्जी में बैठे हैं वो एक ऑथोरिटेटिव पोजीशन, या फिर एक आप बोल सकते हैं कि ये एक जो स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है, ये जेमिनाई हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, तो और सैज भी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि सेजिटेरियस भी इनका साइन हो सकता है। तो यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, मैं बता दूँ आपको कि ये जो रेनबो 7 ऑफ रेनबो का कार्ड है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको पेशेंस रखना है। इस सिचुएशन पर आप पेशेंस रखें, आप इसके बारे में ना सोचें, और आप मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं तो आप मूव ऑन भी ना करें, लेकिन आपको यहाँ पर अपने बारे में सोचना है, अपनी नर्चरिंग करनी है, अपनी कंडीशनिंग करनी है, और इमोशनल नहीं होना है, और पास्ट की चीज़ों को ज़्यादा नहीं देखना है। इमोशनल होने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। तो यहाँ पर जो ये लेडी है, जैसे कि यहाँ पर बोला जाता है कि आपने एक बीज जो बोया है, अब आप उसको ग्रो होने दें। अब आप देखें कि आपने जो इतना प्यार उनसे किया, या फिर आप इतना अटैचमेंट, इतना लगाव उनसे जो रखते थे, वो अगर सेल्फ वर्थ होगा, अगर उनको इस चीज़ की वर्थ पता चलेगी, तब वो वापस ज़रूर आएंगे। क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड निकला है और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी निकला है, तो फेवर तो आपके ही साइड जाना है, तो यहाँ पर आपका ही फ़ायदा है। तो यहाँ पर हम कुछ आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस निकाल लेते हैं। अगर मैं बोलूँ कि राइट नाउ वो अगर आपसे कुछ बोलना चाहते हैं, तो वो क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ पर आई हैं कुछ डेट 1, 5, 7, 9, 12। हो सकता है आपके या आपके पर्सन की ये डेट ऑफ बर्थ हो, या फिर आप इन डेट्स को मिले हो। यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहा है नंबर 5, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नंबर 7, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है आई मिस यू सो मच। तो हो सकता है कि ये एक ऐसा इंसान है जो अपने इमोशंस नहीं दिखाता, लेकिन वो आपको मिस करते हैं। और यहाँ पर आया है अक्टूबर, तो हो सकता है वो अक्टूबर में या तो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो इन किसी तारीख में और अक्टूबर में, या फिर आप लोग मिले हों, या फिर उनको आना हो। लेट्स गेट मैरिड, तो आप खुश हो जाइए। यहाँ पर लेट्स गेट मैरिड का भी कार्ड आया है, वो आपसे पूछना चाहते हैं कि आप उनसे शादी करोगे। और यहाँ पर भी लवर्स का कार्ड आया था, रिमेंबर दैट गिफ्ट, तो यहाँ पर आपको किसी गिफ्ट की याद दिलाई जा रही है। और यहाँ पर है सितंबर, तो यहाँ पर सितंबर है और यहाँ पर अक्टूबर आया है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो सितंबर में या सितंबर के आसपास आपको अप्रोच करें, और अक्टूबर तक शायद आप लोग शादी कर लें। आपके लिए शादी का प्रपोज़ल लेके आए वो। जुलाई, ये तीनों मंथ आपके लिए किसी न किसी तरीके से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, घबराइए मत कि आपका ये रिलेशन किस तरीके से चल रहा है, या फिर वो वापस आएंगे या नहीं। अपनी सेल्फ वर्थ समझिए। तो हर रिलेशन में अप डाउन होते ही हैं, लेकिन अगर आप अपनी वर्थ समझेंगे तो वो रिलेशन लंबा चलेगा, लंबा आप उसमें अपनी लाइफ से जुड़े कई इम्पोर्टेंट आप डिसीजंस ले सकते हैं। और आप इसमें परेशान ना हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर काफ़ी एक डीप डाउन एक ब्रोकन हार्ट वाली एनर्जी दिखाई दी है आपकी। तो आई जस्ट वांट टू से कि ज़्यादा परेशान ना हो, और थोड़े टाइम पर भी छोड़ दें, और पेशेंस रखें अपने आप की। जो आपके लिए गाइडेंस आए हैं, आपके लिए नर्चरिंग आया है, आपके लिए पेशेंस के लिए, आपके लिए ये एक साइन यहाँ पर भी दिखाई दिया है, और यहाँ पर भी आपके लिए 5 और 7 आया है। तो आप ट्राई करें कि परेशान ना हो और अपने ऊपर काम करें। तो इसी के साथ मैं ये रीडिंग यहीं पर स्टॉप करती हूँ। थैंक यू। हेलो पाइल 2, जिन्होंने ये एम्प्रेस का कार्ड चूज़ किया था, अब जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ ये उनकी रीडिंग होने वाली है। और इतने में ये कार्ड शफल करूँ, इतने आप अपने पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। आप उन्हें याद करें और उनकी रीडिंग जो मैं ये करने वाली हूँ, इस रीडिंग के ऊपर फोकस करें। आप शफलिंग पर फोकस करें। कुछ कार्ड्स हम निकाल लेते हैं।
यहाँ पर हमने कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और हम एक आउटकम भी निकाल लेते हैं साथ के साथ। हम देख लेते हैं कि आपकी जो पर्सन है जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट है, वो इस रीडिंग में हम देख सकते हैं, देखने की कोशिश करेंगे कि वो आपसे क्या चाहते हैं। और यहाँ पर हमने अपने कार्ड निकाल लिए, तो देखते हैं आपकी, ये मैं यहाँ पर रख देती हूँ अभी। यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है द वर्ल्ड। वेरी नाइस। तो यहाँ पर जो ये कार्ड्स निकले हैं, तो इनमें से मैं कुछ साइंस बता देती हूँ पहले। तो यहाँ पर मुझे कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप या आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग, यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी निकली है। यहाँ पर कुछ लोग टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। और टॉरस मुझे काफ़ी यहाँ पर प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। तो और यहाँ पर है वर्ल्ड का कार्ड, जो कि शो करता है कि आपका जिस इंसान से आपका जो ये पूरा रिलेशन है, तो इसको एक सक्सेस तो मिलने वाली है। एक सक्सेसफुल यहाँ पर रीडिंग निकल के आ रही है कि इस जर्नी में आपको सक्सेस मिलेगी। और विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा इंसान होता है जो कि एक रिस्पॉन्सिबल और एक प्रोडक्टिव इंसान होता है। वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करता, वो अपने टाइम का पूरा यूज़ करता है। और यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। तो 2 ऑफ कप्स हमें ये बताता है कि यहाँ पर हमें 2 ऑफ कप्स से ये पता चलता है कि यहाँ पर ना हीलिंग हो रही है। आप दोनों में हो सकता है कि थोड़ा बहुत कुछ झगड़ा हुआ हो, या फिर अगर आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में अभी हैं तो ऑब्वियसली कोई झगड़ा या कोई आर्ग्यूमेंट हुआ होगा। लेकिन अगर मुझे वैसे यहाँ पर कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है, लेकिन अगर नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है तो भी मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो ये 2 ऑफ कप्स जो आया है, ये एक रिकन्सिलिएशन को शो करता है। ये दिखाता है कि जो 2 इंसान जो आपस में प्यार करते हैं, तो उनके जो होती है ना एक दिल को जो पिघला देने वाली एनर्जी, तो आप उनके दिल को पिघलाने का काम कर रहे हैं। आपके बिना वो नहीं शायद रह सकते। और यहाँ पर मुझे हीलिंग का भी एक दिखाई दिया है कि यहाँ पर कोई इंसान थोड़ा टाइम ले रहा है और हील होने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर हम इसका आउटकम देख लेते हैं। ओके, द चैरियट। तो आना तो उनका तय है, क्योंकि चैरियट का कार्ड आया है। चैरियट का कार्ड ही आपको एक सक्सेस, एक अचीवमेंट और जो जितनी भी मुसीबतें, जितनी भी परेशानी हो, उन सारे ऑब्स्टेकल्स को वो क्लियर करके वो वापस आएंगे। यहाँ पर मुझे ये शो हो रहा है। तो आपके लिए हम कुछ गाइडेंस निकाल लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशन को बनाए रखने के लिए, या फिर सही से बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे। यहाँ पर हम गाइडेंस निकाल लेंगे। हमें कुछ कार्ड्स दीजिए। ओके, यहाँ पर मुझे कुछ कार्ड्स दिखाई दिए हैं, तो मे बी आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्ट्रेस। तो आप स्ट्रेस ले रहे हैं और आपको स्ट्रेस ना लेने की आपको एक हिदायत दी जा रही है कि आप स्ट्रेस ना लें। और यहाँ पर मुझे दिखाई दिया है कंप्लीशन। तो जो आप सोच रहे हैं वो उस रिलेशन में कंप्लीशन तो होना कंपल्सरी है, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो ये कंप्लीशन और ये पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड दिखाई दिया है, और यहाँ पर मुझे एग्जॉशन का कार्ड भी दिखाई दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो पर्सन हैं वो एक फायर साइन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर मुझे दिखाई दे रहा है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। और मुझे यहाँ पर लिब्रा की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, मुझे यहाँ पर टॉरस की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, और मुझे यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, और यहाँ पर मुझे सैज की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट वैसे सारे साइन हैं, लेकिन मुझे फायर साइन बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस लोग हो सकते हैं। तो जो लोग यहाँ पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो मैं उनको बता दूँ, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको कि यहाँ पर है नंबर 7,
नंबर 8, नंबर 9 और यहाँ पर दिखाई दे रहा है पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड, आप देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। तो यहाँ पर जो आपके पर्सन हैं वो वापस ज़रूर आएंगे, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको अपने आप एग्जॉस्ट नहीं होना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। तो यहाँ पर आपके लिए 2 जो हैं कार्ड्स जो ये निकले हैं, ये आपको ये शो कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको इस सिचुएशन की वजह से अपने आप को डिप्रेशन में नहीं डालना है, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर आपका कंप्लीशन लिखा है और यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं और यहाँ पर ऑर्डिनरीनेस है। तो यानी कि जो आपके बीच जो कुछ हुआ है वो एक बहुत ज़्यादा मेजर कुछ लड़ाई झगड़ा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर कुछ ऑर्डिनरी लड़ाई झगड़ा दिखाई दे रहा है, जो छोटा मोटा कोई आर्ग्यूमेंट आपका हुआ हो। और मुझे दिखाई दे रहा है विद नंबर 8 के यहाँ पर आपको आपकी जो कंप्लीशन है आपके रिश्ते में, ये आपको आपका होगा। तो यहाँ पर हम आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस निकाल लेते हैं। यहाँ पर है दिसंबर, आप में से कोई दिसंबर में उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपके पर्सन की। यहाँ पर हो सकता है कि आप दिसंबर में मिले हों। यहाँ पर कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है ये 22, 14, 17 या 26, और या फिर आप में से कोई इन डेट्स को मिला हो। यहाँ पर अप्रैल भी आया है और यहाँ पर आया है लेट्स गो फॉर ट्रैवलिंग, वो आपको ट्रैवलिंग के लिए ले जाना चाहते हैं। यहाँ पर आया है स्माइल प्लीज़ और यहाँ पर आया था एग्जॉशन, स्ट्रेस। तो यहाँ पर आपको आपके पर्सन भी बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा मुस्कुराएं। यहाँ पर जो ये मैसेज आया है ये है मुझे तुमसे मिलना है, तो वो आपसे मिलना चाहते होंगे। और यहाँ पर आया है हम फिर साथ होंगे। तो देखो यहाँ पर जो हमें कार्ड्स दिखाई दिए हैं, अकॉर्डिंग टू दैट ऑल्सो हम देख सकते हैं कि आपका साथ होना तो एक जायज़ है, और आपके लिए जो कुछ डेट्स और मंथ्स जो आपके लिए निकले हैं, तो हो सकता है कि आप दिसंबर या अप्रैल में, या तो आप दोनों का डेट ऑफ बर्थ हो या फिर आप में से किसी का, और हो सकता है कि आप इन डेट्स को मिले हों या फिर आप इन डेट्स को मिलने वाले हों। हो सकता है आपका रिकन्सिलिएशन अप्रैल तक हो, लेकिन होगा ये। यहाँ पर नंबर 8 से भी आप देख सकते हैं कि जो चीज़ आपकी वापस आपकी जा रही है वो वापस भी आपके पास आनी है। तो इसी के साथ हम ये रीडिंग क्लोज़ करते हैं। अगर आपको ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो कमेंट्स में जाकर आप अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें इस रीडिंग के लिए, कैसी लगी आपको ये रीडिंग, और आपसे रेजोनेट हुई हो तो लाइक ज़रूर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ मैं अच्छी और रीडिंग्स भी लेकर आऊँगी इस चैनल पर। और भी रीडिंग्स पड़ी हैं, मैंने कल ही कुछ रीडिंग्स सभी साइंस के लिए जो उनके पर्सन की जो एनर्जी थी, करंट फीलिंग्स थी, उसी के हिसाब से मैंने उस पर डाली थी, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और इस चैनल की जो प्लेलिस्ट है आप वहाँ पर जाकर अपनी पसंद के अकॉर्डिंग भी कोई वीडियो देख सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस रीडिंग को क्लोज करते हैं और ठीक है, थैंक यू।